यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, यीशु अल मसीह की वलादत के वक्त इस दुनिया का सियासी और मजहबी पस मंजर। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि जरूर इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो, सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल के बारे में कोई आपकी अच्छी राय हो तो हमें जरूर आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। मीका नबी का सहीफा, उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 2। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हसूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मुसद्दर जमाना साबक हाँ कदीमल अयाम से है। सो मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की वलादत जो है वो फलस्तीन के मुल्क में सूबा गलील के एक शहर नासरत में मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से हुई। मेरे अजीजों, मुल्क फलस्तीन का उस वक्त का जो माहौल था उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। नंबर 1, उस वक्त सियासी माहौल क्या था। याद रखिए इस बात को कि उस वक्त रोमी हुकूमत थी और कैसरे औगस्तस उस वक्त का हाकिम आला था। दूसरे नंबर पर मजहबी माहौल क्या था। उस वक्त कहानत का दौर था और सरदार काहिन जिनके नाम हन्ना और कायफा बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते भी हैं, ये अपनी अपनी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे थे। और उस वक्त नबूवती सरगर्मियां क्या थीं। उस वक्त यूहन्ना इस्तबागी, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से पुकारा जाता है, वो नजात का इल्म देने और यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए भेजा गया। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं रोमी हुकूमत का थोड़ा सा पस मंजर। इस सारे इलाका में सबसे पहले बाबलियों की हुकूमत थी और उस वक्त जो हाकम यानी बादशाह था उसका नाम नबूकत नजर था। इसके बाद इसी इलाका में जो हुकूमत आई वो मादियों और फारसियों की हुकूमत थी। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम दारा बादशाह, और इसके अलावा और भी कुछ बादशाह गुजरे हैं मादियों और फारसियों की सल्तनत में। इसके बाद जो इस इलाका में हुकूमत आई वो यूनानियों की हुकूमत थी और यूनानियों का दौर था। और उस वक्त का जो बादशाह बड़ा मशहूर मरूफ था उसका नाम सिकंदर आजम था। और फिर इसके बाद जो इस इलाके में हुकूमत आई वो रोमन हुकूमत थी। और रोमी हुकूमत यहां पर कायम जब हुई, उस वक्त का जो हाकिम आला था, जब यीशु अल मसीह की वलादत हुई, जब यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई, तो उस वक्त कैसरे औगस्तस जो है वो इस पूरे इलाके का बादशाह था। जब रोमियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो पहले उसे यानी हेरोदिस अजीम को गलील और यहूदिया का गवर्नर मुकर्रर किया गया और हुकूमत की तरफ से उसे बादशाह का लक़ब दिया गया। गो के ये बादशाह ना था
मगर उसकी ख्वाहिश थी कि ये इस इलाके का बादशाह बने। सो मेरे अजीजों, हेरोदिस ने अपने दौरे हुकूमत में इस इलाके में पुरअमन फजा को कायम किया और कैसरिया और यरू के शहरों को दोबारा उसने तामीर करवाया। और कैसरे अगस्तस जो उस वक्त का हक में आला था, उसको खुश करने के लिए एक उसी के नाम पर बंदरगाह तामीर की, क्योंकि उसकी मां जो थी वो यहूदी थी और उसका बाप गैर यहूदी था। उसके बाप की हुकूमत में बड़ी जान पहचान थी, जिसकी वजह से कैसरे अगस्तस ने और उस वक्त की हुकूमत ने उसे एज ए गवर्नर इस इलाके में मुकर्रर किया और वो इस इलाके का अपने तौर पर बादशाही कहलाता था। मेरे अजीजों, हेरोदिस ने यहूदियों में मकबूलियत हासिल करने के लिए यरूशलेम में हैकल की दोबारा तमीर करवाई, जिसकी वजह से ये इस इलाका में बड़ा मशहूर व मरूफ शख्सियत जाना जाता था। इसी तरह मेरे अजीजों, फलस्तीन के मरकजी सूबे जो थे वो गलील, सामरिया और यहूदिया थे। सूबा गलील में एक शहर या छोटा सा गांव था जिसको नासरत के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर में दो खानदानों का हमें जिक्र मिलता है, जिनमें एक खानदान का नाम यकूब का खानदान था और उसका बेटा मुकद्दस यूसुफ था। इसी तरह दूसरे खानदान का नाम जो है वो एली का खानदान था और उसकी बेटी का नाम मरियम मुकद्दसा था। और इसी तरह मेरे अजीजों, इन दोनों खानदानों की बाहमी मुशावरत के साथ फिर मुकद्दस यूसुफ और मरियम मुकद्दसा की मंगनी जो है वो करार दी गई। आए बाइबल मुकद्दस में से इस आयत मुबारका की तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 26। छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम मुकद्दसा था। मेरे अजीजों, फिर इसके अलावा उस वक्त जो नबूवती सरगर्मियां थी, थोड़ा सा उसके ऊपर भी गौर करते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले एक नबी उसकी राह तैयार करने के लिए खुदा की मर्जी से जाहिर हुआ। उस नबी का नाम यूहन्ना इस्तबागी था। उस नबी का नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसका काम ये था कि वो लोगों को नजात की तालीम देता था। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो उसका बाप जिसका नाम जकरिया काहिन था, वो भी एक नबी की खिदमत सरंजाम दे रहा था। और इसके साथ साथ जकरिया नबी की नबूवत, जो कि उस वक्त काहिन की हैसियत से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 76 और 77, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदा की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। यूहन्ना इस्तबागी की जो ड्यूटी थी, जो उसको मकसद और पर्पस दिया गया था, वो था कि लोगों को नजात हासिल करने के लिए नजात की तालीम देना, और उसने लोगों को नजात की तालीम दी। सो मेरे अजीजों,
جب ہم ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد بشر کے لیے نجات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب نجات کا اصل مفہوم کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں یوں کہتا ہوں کہ نجات کا اصل مطلب یہی ہے کہ اپنی راہوں کو چھوڑ کر جس راہ پر آپ جا رہے تھے، جیسی آپ زندگی گزار رہے تھے، اگر آپ وہاں سے یو ٹرن لیں اور خدا کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور پرانی انسانیت کو اسے کے کاموں سمیت اتار دیں، تو اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس فرد بشر نے نجات کا علم حاصل کر لیا ہے اور وہ نجات پا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو نجات کا علم دیتا تھا، اور اس کے بعد یسوع مسیح میں لوگ نجات پاتے تھے۔ آج کے دور میں بھی خدا کے بہت سے خادم الدین جو ہیں وہ لوگوں کو نجات کا علم یا پھر نجات کی تعلیم دیتے ہیں، اور یسوع مسیح پھر ان کو نجات بخشتا ہے۔ میرے ساتھ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، اعمال کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالی کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہر خادم الدین کا، ہر مبشرین کا، ہر خدا کی خدمت گزار کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو نجات کی تعلیم دیں، لوگوں کو نجات کی راہ بتائیں، اور جب لوگ اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں اور یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو پھر ان کو بپٹائز کریں تاکہ وہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی ولادت کے اس مبارک موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی توبہ کا دن ہے۔ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور اپنی زندگی میں ایک یو ٹرن لیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو یسوع المسیح کی ولادت کے اس مبارک موقع پر توبہ کی توفیق عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ سب کو میری طرف سے اور ہمارے چینل کی طرف سے بہت بہت بڑا دن کرسمس مبارک ہو، اور آنے والا نیا سال آپ کو اور آپ کے خاندان کو مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔ اس ویڈیو کو ضرور خود دیکھیں، پھر دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کیا کریں۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔